हेलो बच्चों, तैयार हो जाइए 10th क्लास मैथमेटिक्स के अंतर्गत। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.8.1 और उससे जुड़े हुए जो भी बेसिक चीज़ें थी उसको हम लोगों ने पढ़ा। एक्चुअली एक्सरसाइज 8.2 में पढ़ना क्या है, हमें कुछ पार्टिकुलर एंगल पर सारे त्रिकोणमितीय रेशियो जो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसके मान जानने हैं और उस मान को याद रखते हुए इस एक्सरसाइज के सभी सवालों को हल करना है। आखिर वह पार्टिकुलर एंगल्स क्या है उसको आइए हम लोग देखते हैं। पार्टिकुलर एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन सभी कोणों के लिए हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान जानने हैं। तो वैसे तो इसका मान हमें केवल याद रखना है, मान जानना है, उसका ड्राइवेशन जानना जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग उसको ड्राइव करके यदि सीख लें कि आखिर ये मान कैसे आता है तो बहुत अच्छी बात होगी और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग कुछ मान निकालते हैं, जैसे 30 डिग्री या 45 डिग्री और 60 डिग्री के कुछ मान निकालते हैं, फिर 0 डिग्री और 90 डिग्री के निकालते हैं और तब उसके बाद टेबल हम लोग तैयार करेंगे और बिल्कुल टेबल आपको याद हो जाएगा कंसेप्ट के साथ। तो बने रहिए अपने चैनल नाइस एकेडमी पे। आप सभी का स्वागत है और मैं हूं जया सर और आज मैं आपको त्रिकोणमिति को ऐसा बताने वाला हूं कि फिर जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे। और हाँ, वीडियो छोड़ के कहीं जाइएगा नहीं, क्लास आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है यदि आपको मैट्रिक की परीक्षा में अच्छे नंबर से पास करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको भी कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर टच कर दीजिएगा। आइए देखते हैं। सपोज कीजिए कोई ये समकोण त्रिभुज है और ये नाम इसका दे दीजिए ABC और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब मान लीजिए हम इस कोण को ले लिए 30 डिग्री, तो स्वाभाविक है कि ये कोण हमारा क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ये अगर 30 डिग्री है तो ये कोण क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री है, 30 है तो 60, 30 60 90 और 90 के बाद ये क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री, तीनों का सम हो जाएगा। इसको करने से पहले आइए हम पहले 45 डिग्री वाला देखते हैं, ये 45 डिग्री पर क्या मान देता है। क्योंकि 45 डिग्री जैसे ही हम लेंगे, हमारा ये दो कोण बराबर हुआ, 45 45 90, तो ये 90 मिलके 180 हो गया। तो जब ये दो कोण बराबर हुआ तो ये दो भुजा भी बराबर हो जाएंगी। तो अगर मान लीजिए हम x को x मान लेते हैं और AB को भी x मान लेंगे, दोनों बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे उनका मान क्या होगा, साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री और टेन 45 डिग्री का मान हम लोग निकाल लें। इस तीनों को उलट देंगे, बाकी तीन का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। साइन 45 इस कोण के लिए ये लंब होगा और ये कर्ण होगा। तो अब पहले इसका मान निकाल लीजिए। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर। तो AC आपका हो जाएगा √2x। तो अब ये हो गया आपका √2x। अब क्या करेंगे, गौर कीजिए। साइन 45 डिग्री बराबर AB बटा AC, x बटा √2x, x से x कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। आइए कॉस 45 का मान निकालते हैं। कॉस 45 इस कोण के लिए आधार क्या हो जाएगा, BC और कर्ण तो AC रहेगा ही, x बटा √2x, x से x कैंसिल, ये भी हो गया 1/√2। tan 45 इस कोण के लिए ये लंब और ये आधार, तो AB बटा BC यानी x बटा x, ये क्या हो गया आपका कट के 1 हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखें कि साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2 और tan 45 का मान 1। अब यदि इसको हम उलट दें तो साइन क्या देगा मान, कॉसेक 45 डिग्री का मान, तो क्या हो जाएगा √2/1 यानी √2। सेक 45 डिग्री का मान √2/1 यानी √2 और कॉट 45 का मान
कॉट को उल्टेंगे तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा। तो इस तरह से ये हम फैक्ट जाने कि कैसे साइन 45, कॉस 45 और टेन 45 का मान ये सब होता है। हम लोग तो याद तो कर ही लेंगे, सुनते भी आए होंगे। नहीं, वैसे 10th क्लास से नीचे तो ट्रिगोनोमेट्री है नहीं, लेकिन बच्चे यही याद रखते हैं कि साइन 45 का वैल्यू 1/√2। लेकिन आज आपको अंदाज़ा लग गया कि 1/√2 कैसे हुआ। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे के सारे एंगल्स को बताते हैं। अब देखिए, अब हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री को समझेंगे। हम लोगों ने 45 डिग्री कर लिया, 45 डिग्री पे सबका मान निकाल लिया। फिर हम लोग एक बार सबको कंक्लूड करेंगे, ये हो गया। अब आइए 30 डिग्री और 60 डिग्री को एक साथ हम लोग देखते हैं। सपोज कीजिए कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल मतलब इसकी तीनों भुजा बराबर है और ये हो गया x। तो ये समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ से एक लंब डाल दीजिए इस पर। तो जब लंब डालेंगे तो दोनों तरफ आपका समकोण बना। अब गौर कीजिए, आप जानते हैं कि अगर इसका नाम ABC हम दे दें तो ये लंब हमारा क्या हो गया, D हो गया। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज होने के वजह से ये लंब जो है इसकी भुजा को समद्विभाजित भी करेगा। तो ये हो गया x/2। अगर ये भुजा x तो ये हो गया x/2। ये अगर सम इसको अलग लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं x और यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं x/2। अब गौर कीजिए कि ये समबाहु त्रिभुज था, तो ये कोण कितना होगा, 60 डिग्री। ये कोण कितना होगा, 60 डिग्री। ये कोण कितना होगा, 60 डिग्री। तो ये तो अगर हम लंब डालेंगे समबाहु त्रिभुज के केस में, तो इसको भी ये समद्विभाजित करेगा। ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये आपका कितना है, 60 डिग्री है। ये आपका 90 डिग्री में कोई डाउट है ये नहीं। अब गौर कीजिए कि क्या ABD एक समकोण त्रिभुज बना। त्रिभुज ABD में कोण ADB बराबर कितना है, 90 डिग्री है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसी समकोण त्रिभुज में आइए, ये x है, ये x/2 है, तो AD निकाल लेते हैं। AD² बराबर AB² माइनस BD² होगा। क्यों होगा, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण इसमें ये है, इसलिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब AB है हमारा x² अब माइनस BD है x/2 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा x² माइनस x²/4। इसका LCM हो जाएगा 4x² माइनस x², यानी √3/, ये पहले पूरा लिखिए, ये हो जाएगा 3x²/4। अब होगा आपका AD बराबर, इसका वर्गमूल निकालिएगा 3x²/4 का, तब ये देगा √3 अब 4 का 2 और x। ये AD का वैल्यू निकल गया। अब इसी AD के वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, अब साइन 60 और साइन 30 का दोनों का पहले मान हम लोग निकालेंगे, फिर cos 60 और cos 30 का, फिर tan का और बाकी को उलट देंगे। तो साइन 30 डिग्री, इसके लिए लंब हो जाएगा BD, लंब हो जाएगा BD और कर्ण हो जाएगा AB। BD कितना है, x/2 और कर्ण कितना है, x, यानी x/2 इंटू 1/x, x कट जाएगा, 1/2 दे देगा। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या निकला, 1/2 निकला। आइए cos का निकालते हैं, cos 30 डिग्री, तो इसके लिए आधार हो जाएगा AD और कर्ण तो बेचारा ज्यों का त्यों रहेगा। AD कितना है, अभी हम लोग निकाले हैं कहीं AD, √3/2x और AB है कितना, x कैंसिल हो गया, √3/2। अब tan 30 भी निकाल ही लीजिए, tan 30, तो tan 30 बराबर P/B, यानी BD/AD। BD/AD, BD कितना है, अभी निकाले हैं, BD नहीं, x/2 है, BD है x/2 और AD उसके नीचे रखना है, तो AD है √3/2, तो उलट दीजिए 2/√3x, x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, 1/√3 बचा। तो इस तरह से 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग निकाले। इसी का इन्वर्स, इसी का उल्टा जो हो जाएगा, बाकी 3 का होगा
यानी कि अब आ जाइए यहाँ, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक 30 डिग्री 1/2 का उल्टा 2, सेक 30 डिग्री √3/2 का उल्टा 2/√3, और tan 30 डिग्री का उल्टा कॉट, तो कॉट 30 डिग्री इक्वल टू √3, 1/√3 है, उलट देंगे तो क्या हो जाएगा √3/1। तो इस तरह से हम लोग किसका वैल्यू निकाले, साइन 30 डिग्री का, कॉस 30, मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान 30 डिग्री पर। अब क्या कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो 60 डिग्री निकालने में भी है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम मिटाते हैं, हम इतना मिटाते हैं, इतना। अब साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 डिग्री, अब इस कोण के लिए लंब ये हो जाएगा। ये हमेशा दिमाग में रखना है कि लंब और आधार चेंज होता है एंगल चेंज होने पर। एंगल बदल गया तो लंब और आधार बदल गया, लेकिन कर्ण तो वहीं रहेगा। तो साइन 60 डिग्री का मान लंब AD बटा कर्ण AB, AD √3/2x, और AB x है तो उसको नीचे लिखिए, x कैंसिल, √3/2। cos 60 डिग्री, तो cos के लिए आधार है BD और लंब कर्ण थी हाइपोटेनस यानी कर्ण है AB, ये है x/2, और ऊपर से फिर नीचे से x से x कट गया, 1/2 हो गया। tan 60 डिग्री, तो अब इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, AD लंब हो जाएगा, AD, और आधार हो जाएगा BD, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो AD हमारा कितना है, AD है √3/2x, और BD कितना है x/2, उलट दीजिए एक के बार में, 2/x, x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, √3 हो गया। तो इस तरह से हम लोग साइन 60, cos 60 और tan 60 का मान निकालें। अब आइए इसको उलट देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2/√3, cos को उल्टेंगे तो 2 हो जाएगा, और tan को उल्टेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या सीखा, 30 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री का और 45 डिग्री का। अब आ जाइए किस पर, 0 डिग्री पर। किस पर, 0 पर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 0 डिग्री का कंसेप्ट आपको और 90 डिग्री का कंसेप्ट बताते हैं। 0 डिग्री का कंसेप्ट और 90 का। सपोज कीजिए कि ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ये है आपका थीटा, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। यहाँ आपका ये P इस कोण के लिए, ये B और ये H हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू, जो कि होता है P/H। साइन 0 का मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल है थीटा, ये घटते 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 एक ऐसी स्थिति आएगी कि यह AC जो है वह कहाँ आ जाए, BC पर आ जाए। तो AC जब BC पर आ जाएगा तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये एंगल जो है हमारा 0 हो जाएगा। तो अब आप गौर कीजिए कि ये A पॉइंट जो घसकते घसकते कहाँ आ जाएगा, B पर, तब जाकर के एंगल 0 होगा। तो ये जब A B पर आ जाएगा तो AB का लेंथ क्या हो जाएगा, 0, यानी P हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो AB बटा BC, तो 0 के लिए यह क्या हो गया, 0 हो गया, और BC का लेंथ जो भी हो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। अब आइए cos 0 के लिए, cos 0 बराबर B बाई क्या होगा, H। B मतलब BC, B मतलब BC, और H मतलब AC। ये साइन 0 में P/H, AB बाई BC नहीं, यहाँ AB बाई AC होगा, गलत हो गया है, इसको सुधार लीजिए, यहाँ भी हो जाएगा AC। अब गौर कीजिए, ये जब घसकते घसकते आएगा यहाँ 0, तो ये यहाँ ऐसे जब इसी पर आकर के ओवरलैप करेगा तब 0 बनेगा। तो जब ये घसकते घसकते यहाँ आएगा तो AB ना हमारा छोटा हुआ, एंगल छोटा होने के साथ AB छोटा हो रहा है, और AC भी छोटा हो रहा है। AC यहाँ से यहाँ या यहाँ इस पर आकर के मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में AB और BC क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा।
तो AC किसके बराबर हो जाएगा, BC के। तो BC बाई BC क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC हमारा किसके बराबर, BC के। तो BC तो रहने देंगे और इसके जगह पर लिख देंगे BC, ये कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी जब ये एंगल 0 होगा वैसी स्थिति में ये कर्ण और आधार दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और जब दोनों बराबर हो जाएगा तो दोनों का अनुपात 1 हो जाएगा। अब आइए tan के केस में, tan 0 P बाई B। तो ये जब 0 हो रहा है तो P तो 0 हो जा रहा है, B तो सेम रह रहा है, लेकिन P क्या हो जा रहा है, 0। तो ये हो जाएगा 0 बाई, इसको भी चाहें तो आप लिख सकते हैं AB बाई BC। अब ये हो जाएगा 0 बाई BC, तो ये भी हो जाएगा 0। तो साइन 0 0, कॉस 0 1 और tan 0 1। अब ये तीनों का उल्टा, कॉसेक 0 डिग्री। तो अब 0 को जब हम उल्टेंगे तो 1/0 होगा, जो कि अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए इसको अनडिफाइन लिखते हैं। कॉसेक 0 अनडिफाइन, सेक 0 ये तो डिफाइन है, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। और कॉट 0 डिग्री क्या हो जाएगा, फिर 0 को उलटेंगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 0 डिग्री के वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिए। अब आइए बचे हम लगे हाथ 90 डिग्री के एंगल को देखते हैं। इसी में देखिए ये एंगल 90 डिग्री कब होगा, साइन 90 डिग्री। अब देखिए इस कर्ण को अगर हम ले आए यहाँ तो थोड़ा एंगल बड़ा होगा, ले आए यहाँ तो थोड़ा एंगल और बड़ा होगा, ले आए यहाँ तो थोड़ा एंगल और बड़ा होगा, करते करते यानी C टेंड्स टू B, C जैसे जैसे B की ओर जाएगा क्या हो जाएगा, एंगल ये बड़ा होते होते जाएगा। जब AC हमारा ओवरलैप कर जाएगा B पर, वैसे तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, लेकिन 0 डिग्री और 90 डिग्री का कंसेप्ट आखिर निकलेगा कहाँ, सवाल ये है। 0 डिग्री का मतलब ही हो गया कि वो लाइन ऊपर नीचे नहीं है, सेम है। तो ये जब यहाँ पर आ जाएगा तो सेम, ये दोनों सेम इक्वल हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा P बाई H, यानी AB बाई AC, और ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा AB बाई AB। तो ऐसी स्थिति में इसका वैल्यू हो जाएगा 1। कॉस 90 डिग्री को समझने का प्रयास कीजिए। जब ये यहाँ आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में बेस आपका क्या हो जाएगा, 0। तो B बाई H, यानी B है आपका BC बाई AC, और BC आपका क्या हो गया, 0 बाई AC, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 0। अब एक बचा tan, तो tan 90 डिग्री देखिए ये होता है P बाई B। P का मतलब AB और B का मतलब BC। अब ये क्या देगा, ये देखिए ये सटते सटते जब यहाँ आ गया तो AB तो रहेगा ही, लेकिन BC क्या हो जाएगा, ये जब झूल जाएगा यहाँ तो BC समाप्त हो जाएगी। जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे B के, BC छोटा होता जाएगा और ये हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड, ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से साइन 90, कॉस 90 और tan 90 का वैल्यू हम लोग निकालें। इस जगह का इस्तेमाल करते हैं। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू 1/1 यानी 1। सेक 90 का वैल्यू, तो ये 0 है, 0 को उल्टेंगे तो क्या होगा, 1/0 यानी अनडिफाइंड हो जाएगा। और कॉट 90 का वैल्यू, ये अनडिफाइंड है, यानी कि क्या है हमारा, AB/0 है तो 0/AB होगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 0। तो इस तरह से जिस पॉइंट पे अगर कोई अनडिफाइंड आ रहा है, उसको अनडिफाइंड कैसे आया, एक लेंथ बाई 0 आया, तो जब उसका हम इन्वर्स करेंगे, उसको उल्टेंगे तो 0 बाई दैट लेंथ, तो 0 बाई वह लेंथ आएगा तो 0 हो जाएगा। इसलिए अनडिफाइंड जो है, इसको जब हम इसका उल्टा निकालेंगे तो वह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से इन पार्टिकुलर एंगल का वैल्यू आपको याद भी रखना है। कैसे आता है ये ड्राइव करके आपको बता दिया गया, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। लेकिन अब आपको बस इस वैल्यू को केवल याद रखना है। अब याद करने का भी तरीका आपको बता दे रहे हैं, बिल्कुल एक लाइन याद रखेंगे, पूरा याद रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम हटते हैं फिर आगे बताते हैं। आपको ये मान याद रखनी है, फिर आप याद रखेंगे कैसे, आइए देखते हैं हम लोग। एक चार्ट के माध्यम से हम सारे मान को लिख देते हैं और उस मान के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं।
वैसे याद करने के लिए अपने चैनल पे एक ट्रिक्स भी कर डाला गया है, वैसे भी आप याद रख सकते हैं। ऊपर में लिख दीजिए ऐसे, यहाँ तो हम रेशियो लिखेंगे, यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हो गया। अब क्या करेंगे, इधर से हम लिख देते हैं एंगल हो गया ये थीटा, इधर से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। फिर साइन का उल्टा लिख देते हैं कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू अभी हम लोग लिखे हैं 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का 1। हो गया। एक लाइन याद रहे तो बाकी अपने आप याद हो जाएगा। 1 को यहाँ ले आइए, उसको इधर से लिख दीजिए, फिर 0, यानी इधर से शुरू कर देंगे हो जाएगा। 10 इसको भाग दे दीजिए 0, इसको भाग दिए 1/√3, इसको भाग दिए, ये 1 छूट गया यहाँ, 1 इसको भाग दिए √3 और ये हो गया अनडिफाइंड। अब साइन को उलटिए अनडिफाइंड, इसको उलटिए 2√2, 2/√3, 1। सेक कॉस को उलटिए 1, 2/√3, √2, 2 अनडिफाइंड। टेन को उलटिए अनडिफाइंड, √3, 1, 1/√3 और ये हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे, इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जो है वैल्यू 0 डिग्री से कहाँ तक है, 90 डिग्री तक है। इसमें एक लाइन को याद कर लेंगे, धीरे धीरे याद हो जाता है, अभ्यास करने से सब कुछ आसान हो जाता है। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हमारा एक्सरसाइज है 8.2, पहला क्वेश्चन। अब केवल ये एक्सरसाइज जो है मान पर आधारित होगा। मान क्या है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री। एक नंबर है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब इसका वैल्यू पुट करके निकाल देना है। क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, साइन 30 डिग्री 1/2 और कॉस 60 डिग्री 1/2। ये √3 से गुना होगा 3/4 और 1 से गुना होगा 1/4। ये 3 + 1/4 और ये 4/4 और ये 1 आंसर दे देगा। तो बहुत आसान है, एकदम मज़ेदार चैप्टर है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, बिल्कुल सारा क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा और बनेगा। और हाँ, ये चैप्टर जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इससे बड़े ही खूबसूरत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कम से कम 30 नंबर के सवाल जरूर पूछे जाते हैं। आइए इसका दूसरा भाग करते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस नहीं माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 tan 45 का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान है √3/2, तो इसका स्क्वायर, माइनस साइन 60 का भी मान है √3/2, तो इसका स्क्वायर। अब देखिए दोनों सेम है, आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, काट दीजिए। दोनों सेम है, इसको काटिए। अब क्या हो गया, ये 2 × 1 = 2 और यही आंसर हो गया आपका। हाँ, कितना जल्दी बन गया। आइए एक दो और करते हैं। 3 नंबर कर रहा है कॉस 45 डिग्री और डिवाइडेड बाई है सेक 30 डिग्री और कॉसेक 30 डिग्री। देखिए फटाफट बनेगा। क्या होगा, कॉस 45 डिग्री
तो cos 45 डिग्री की तो ऐसे है ना यहाँ से, तो cos 45 डिग्री 1/√2। देखिए मान सामने है, अभी याद कर लीजिए। sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री 2/√3, 2/√3 अब प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री कितना है 2 है, जोड़ दीजिए। अभी सबको सोल्व कीजिए। 1/√2 ऊपर है और नीचे 2 + 2√3 और डिवाइडेड बाय √3। अब ये √3 इसको उल्टेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो 1/√2 इंटू √3 और डिवाइडेड बाई 2 + 2√3, 2 + 2√3। आप चाहें तो इतना भी आंसर लिख देंगे, आपका काम चल जाएगा। लेकिन इसमें से अगर आप तोड़ मड़ोड़ करना चाहें तो कर सकते हैं। √3 इस √2 को करेंगे तो 2√2 और प्लस 2√6। 2 को कॉमन लेना चाहें तो √3/2 कॉमन ले लीजिए, √2 + √6 और यहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो बुक के आंसर से आप मिलान भी कर सकते हैं। 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 3। तो इसको क्या किया है, ये रेशनलाइज कर दिया है, हम लोग रेशनलाइज नहीं किए हैं। तो आप चाहें तो इसको रेशनलाइज भी कर लेंगे। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, थोड़ा जगह ऊपर बनाते हैं और इसको रेशनलाइज करके आपको दिखाते हैं कि जो बुक का आंसर है उससे आपका कैसे मैच करता है। तो इसको मिटा देते हैं। देखिए अब वहाँ के बाद क्या होगा, रेशनलाइज करेंगे तो √3/2 और √2 माइनस है कितना, प्लस है √6। तो रूल के हिसाब से क्या करते हैं, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना करते हैं। तो √2 माइनस √6 और √2 माइनस √6 गुना कर देंगे। तो अब ये हो जाएगा हमारा √3 √2 माइनस √6 और डिवाइडेड बाई 2 और √2 का स्क्वायर 2 और 6 √6 का स्क्वायर 6। तो अब ये क्या हो गया, √3 इंटू √2 माइनस √6 और नीचे हो जाएगा ये -4 2 -8। तो अब ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, या इस माइनस को अंदर डालें तो √3 और √6 माइनस √2/8 लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ये लिखिए, ये लिखिए या ये लिखिए, कोई भी आंसर आप लिखेंगे आपका आंसर कंसीडर किया जाएगा। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 8.2 का 3 √2 माइनस √6, 3√2 माइनस √6/8। इसको एक स्टेप और आगे ये बढ़ा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी बढ़ा सकते हैं। ये ब्रैकेट टूटेगा तो क्या हो जाएगा, 6 तिरका 18। तो 6 तिरका 18 को आप 3 तिया 9 3√2 लिख सकते हैं और इसको माइनस √6 लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 और बटा 8 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो आंसर मिलाना हमारा पर्पस नहीं है, हमारा पर्पस है कि हम सवाल को हल कर सकते हैं कि नहीं। तो सवाल को हल करना है। तो बुक का आंसर आपको ये है। अब ये कैसे आया, इसमें भी कंफ्यूज नहीं, ब्रैकेट को तोड़ दिया है। तो ब्रैकेट को तोड़िएगा तो 6 तिरका 18 होगा, √18। तो √18 को 9 गुना 2 लिख सकते हैं, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा 2। तो वहीं काम यहाँ किया गया है, √18 के बदले में 3√2 और माइनस ये ब्रैकेट, ये रूट के अंदर दोनों है, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप कोई भी आंसर लिखेंगे नंबर आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन है, एक नंबर में हम लोगों ने 1 2 3 कर लिया। आइए 4 करते हैं कि 4 क्या कहता है। 4 है साइन 30 डिग्री जोड़ tan 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री जोड़ tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री।
माइनस कोसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाई, क्या डिवाइड करना है, ये भी लंबा चौड़ा, सेक 30 कॉस 60, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान, अब देखिए अभी जो टेबल था वो तो देख के आप बता ले रहे थे, लेकिन कब तक देखेंगे आप, याद कर लीजिए। साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2, टेन 45 डिग्री का मान 1, कोसेक 60 डिग्री का। तो अगर साइन 60 का मान याद है तो उसको उलट भी देंगे तो आपका काम चल जाएगा। सेक 30 डिग्री, तो कॉस 30 का मान अगर याद है तो उसको उलट दीजिए, ये हो गया 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री तो 1/2, अब प्लस कॉट 45 डिग्री, ये हो गया 1। अब इस तरह से सारे वैल्यू यदि आप याद रखते हैं तो सवाल को बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ऊपर में एलसीएम ले लीजिए 2√3, तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस √3, ये -4। कैसे हुआ ये देखिए, ये 2 और √3 एलसीएम हो गया, 2 है √3 बचा तो √3, या नहीं है तो 2√3, √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ 2√3 ले लीजिए एलसीएम। अब यहाँ क्या हो जाएगा 4 प्लस √3 अब प्लस 2√3, नीचे वाले में सब प्लस है और ऊपर वाले में एक माइनस। अब देखिए दोनों में नीचे सेम है, इसको हटा दीजिए, उलटने के बाद तो कटता ही है, हटाइए। अब क्या बचेगा ऊपर 3√3 -4 और नीचे 3√3 प्लस 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आप इसको रेशनलाइज करना चाहें तो आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे आपको तरीका बता दिया है। इसमें कुछ कॉमन लेने वाला नहीं है, तो नहीं है तो क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो 3√3 -4 और 3√3 प्लस 4, ये तो यही चीज़ उतारे, गुना करेंगे 3√3 -4 और 3√3 -4, यानी इसके उल्टा चिन्ह से ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो ऊपर में सेम आ गया, उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, 3√3 -4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3√3 का होल स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9, 9 तिरका 27, 3 तिहाई 9 तिरका 27 और प्लस 4 चौका 16 -2ab, तो 4 तिहाई 12 दूनी 24√3 डिवाइडेड बाई, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9 तिरका 27 और ये 16 हो जाएगा। अब देखिए 6 7 13, 1 2 3 1 4 -24√3, अब बटा हो जाएगा, 7 में 6 गया 1 और 2 में से गया 1 और यही आंसर हो गया। नेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, यानी हर का परमेयीकरण। तो हर के परमेयीकरण कर देना होता है, बार बार इस चीज़ को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ भी छोड़ दे तो आंसर आपका कोई दिक्कत नहीं है, नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन आमतौर पे आप देखते हैं किताबों में ऐसा आंसर दिया रहता है जिसमें हर का परमेयीकरण कर दिया था, यानी नीचे जो है उससे रूट को हटा देना है। तो उसके तरीका है, अगर एक ही रूट है केवल, दूसरा कोई उसमें जुड़ा हुआ या घटा हुआ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम उसी से गुना करते हैं ताकि रूट हमारा कैंसिल हो जाए। लेकिन अगर वह जोड़ घटाओं के साथ जुड़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति में हम नीचे वाले के अपोजिट साइन से, जिसको कंजुगेट बोलते हैं, कंजुगेट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे से रूट हट जाता है, ऊपर का रूट तो रहता ही रहता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सब हट जाए, अलग बात है, लेकिन हर का परमेयीकरण करना है। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन है 5 नंबर, यहाँ कर लेते हैं। 5 में है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए इस चीज़ ध्यान में रखना है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री को आप साइन 60 डिग्री स्क्वायर नहीं लिख सकते। इसका मतलब होता है कि साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा उसका स्क्वायर, इस चीज़ को दिमाग में रखना है। अगर यहाँ हम स्क्वायर कर दें तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना जी,
60 का स्क्वायर 3600 डिग्री, तो गलत हो जाएगा। इसलिए साइन एंगल का जो स्क्वायर है वैसे ही साइन पर दिया जाता है, एंगल को बाहर कर दिया जाता है। तरीका यही है। 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। अब ये देखने में तो बड़ा है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं। इसका मान रखते हैं 5 तो 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री का जो मान होगा उसका स्क्वायर। तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 का स्क्वायर। 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 सेक 30, तो सेक 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3। अब याद रखना होगा का स्क्वायर। अब माइनस 1 होता है tan 45 का मान 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/2 का स्क्वायर। साइन 30 का मान होता है 1/2 अब प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर। अब ये क्या हो गया 5/4 प्लस 4 गुने 4/3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, अब माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 3/3 9/4। ये 9 नहीं होगा, रूट है तो रूट हटेगा 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब ये क्या हो जाएगा गौर कीजिए 5/4 16/3 1, तो 4 3 12 एलसीएम ले लीजिए ऊपर, तो 4 3 12 तो 5 3 15 प्लस 3 चौके 12 तो 16 चौका 64 और माइनस 12 और डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा 12, नहीं 4 है, केवल 4 है दोनों में, तो नीचे 4 और ऊपर 1 जोड़ 3, यानी 4/4 ही खत्म हो जाएगा, केवल ऊपर वाला बचेगा। तो 15 को इसमें जोड़ेंगे तो 4 5 9 79 माइनस 12 और डिवाइडेड बाई 12, और ये तो 4/4 1 होगा, हटा दिए। अब ये हो जाएगा 9 में से 2 गया 7 और 7 में से गया 6, 67/12, और यहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने क्या किया, पूरे बेसिक चीज़ों को समझा और क्वेश्चन 1 में जो 5 प्रश्न है उसको समझा। तो क्वेश्चन 1 में जो 5 प्रश्न है इसको हम लोगों ने कर लिया। अभी इस एक्सरसाइज में देखिए ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, हम लोग प्रयास करें तो बहुत जल्दी ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 क्वेश्चन है और ये चारों के चारों ऑब्जेक्टिव जैसा आपको दिख रहा है। ऑब्जेक्टिव यहाँ है भी, MCQ है, चारों के ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन बिना कुछ किए ऑप्शन देख करके अंदाज़ा से आंसर नहीं दिया जा सकता। जिसका दिया जा सकने वाला होगा दिया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है और फिर क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आज के इस क्लास में हम लोग प्रयास करें कि एक्सरसाइज 8.2 हम लोगों का डन हो जाए। तो क्लास छोड़ के कहीं जाइए नहीं, और हाँ यदि आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और इसका लिंक दोस्तों में शेयर कीजिए, फैलाइए इसको, ताकि इसका लाभ सबको मिल सके और घर बैठे आपके बोर्ड की तैयारी होती रहे। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। देखिए जितना ध्यान लगाएंगे आप उतना ज्ञान पाएंगे, इसलिए ध्यान लगाइए, ज्ञान पाइए, नहीं तो नहीं कुछ होगा। जीवन में आगे बढ़ना है तो मेहनत करना होगा, मेहनत कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए और औचित्य दीजिए। 2 में का 1 है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए में है साइन 60 डिग्री, यानी इसका जो मान आएगा वह साइन 60 यानी √3/2 के बराबर भी हो सकता है।
अगर ये नहीं होता है तो cos 60 डिग्री यानी 1/2 हो सकता है। अगर ये नहीं तो tan 60 डिग्री यानी √3 हो सकता है। और ये नहीं तो चौथा है sin 30 डिग्री यानी 1/2 हो सकता है। यानी इसका मान जो आएगा वही चारों में से किसी एक के मान के बराबर आएगा। वह कौन सा होगा हमें पता करना है। तो 2 tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है, और 1 + 1/√3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में 2/√3 और नीचे में 1 + 1/3। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब ये 2/√3 इसको एक के बारे में हम उलट देते हैं। एलसीएम 3 ऊपर चलाएगा, 3 × 1 = 4 हो जाएगा नीचे। ये 3 × 1 = 4/3 तो 3/4। तो अब ये कटेगा, 2 से कटेगा 2 और √3 से ये हो जाएगा √3 यानी √3/2। और √3/2 इसमें किसका मान होता है, sin 60 का मान होता है। किसका मान होता है, sin 60 का। तो औचित हमारा क्या हुआ कि √3/2 उसका वैल्यू आया। और इसमें चारों में इसी का मान केवल √3/2 आता है, इसीलिए यही आंसर होगा। अब देखिए एमसीक्यू में जो 4 ऑप्शंस दिए गए रहते हैं, अब 4 में कोई एक ही सही दिया गया रहेगा, चारों में 2 सही नहीं दिया गया रहेगा। चलिए दूसरा सवाल, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसका मान ए में है tan 90 डिग्री, बी में है 1 और सी में है sin 45 डिग्री और डी में क्या है 0। अब गौर कीजिए, 1 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है और 1 + 1 का स्क्वायर यानी 0/2 यानी हो गया 0। और ऑप्शन डी दिख रहा है, ऑप्शन डी दिख रहा है 0। चलिए तीसरा, sin 2a बराबर 2 sin a। sin 2a बराबर 2 sin a का मान क्या होगा, मान नहीं होगा। देखिए sin 2a और 2 sin a दोनों बराबर है, तो a का मान क्या होगा ये पूछा जाता है। तब a का मान क्या होगा। अब कह रहा है 0 डिग्री, b जो है 30 डिग्री, c जो है 45 डिग्री और d जो है 60 डिग्री। अब देखिए sin 2a यानी एंगल दुगुना, फिर एंगल हाफ का दुगुना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो कि आप जानते नहीं हैं, उस फॉर्मूला से भी आप कर सकते हैं। या वैल्यू 4 गो है, पुट करके देखिए ना, sin 0 का वैल्यू 0 होता है, sin 0 का वैल्यू 0। तो sin अगर यहाँ 0 कर दें तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 0 और ये 0 × 2 0 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0 पर ये दोनों सही है, 0 पर सही है। 30 डिग्री पर sin 30 दूनी 60 हो जाएगा √3/2 और sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 × 2 1 हो जाएगा, नहीं होगा। 45 डिग्री पर 1/√2 होता है, तो 90 डिग्री पर इसका मान हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 × 1/√2 नहीं होगा। 60 डिग्री पर तो ये मान हो जाएगा 120 डिग्री, ये मान हो जाएगा 120 डिग्री, जो कि आप नहीं पढ़े, आप तो पढ़े 90 डिग्री तक ही। तो रूल के हिसाब से हमारा सूट क्या कर रहा है 0। लेकिन एक फार्मूला है, उसके हिसाब से भी आप जानिए। एक फार्मूला आप नया याद भी कर लीजिए, sin 2a बराबर 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। तो ये sin 2a बराबर है 2 sin a, इसका वैल्यू रखेंगे तो 2 sin a cos a = 2 sin a होगा। 2 से 2 कैंसिल, sin a से sin a कैंसिल, यानी cos a बराबर 1। इधर कुछ नहीं बचा तो ये सब कटा तो 1 हुआ। तो cos a बराबर cos 0 डिग्री, इसलिए a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो ये फार्मूला से भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो ट्रायल, पुट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड से भी आप कर सकते हैं मान रख करके।
तो साइन 2a बराबर 2 साइन a कब सही होगा? जब एंगल हमारा क्या हो? 0 डिग्री के बराबर हो। और चौथा ऑब्जेक्टिव सवाल क्या है कि 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 इंटू 1/√3 या डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा 2/√3 और नीचे हो जाएगा 3 माइनस 1/3। ये 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो 3 1 जा 3 माइनस 1। अब ये क्या हुआ? 2/√3 इंटू 3/2, ये 2 से 2 कटेगा, √3 से ये कट जाएगा, √3 हो जाएगा। यानी इसका वैल्यू क्या आया? √3 आया। अब देखिए इसमें √3 तो कोई नहीं है, ए में है cos 60 डिग्री, ये तो होगा नहीं, बी में है sin 60 डिग्री, ये भी नहीं होगा क्योंकि sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। tan 60 डिग्री, तो यही वैल्यू हो जाएगा क्योंकि tan 60 डिग्री का वैल्यू ही होता है √3, और डी है sin 30 डिग्री। जब एक आंसर मिल गया तो दूसरे के देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव में 1 का हो गया ए, 2 का हो गया डी, 3 का हो गया ए और 4 का हो गया सी। अब हमारे पास 2 और सवाल है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये बात हमेशा हम बोलते रहते हैं आप लोगों के लिए कि ध्यान लगाओ ज्ञान पाओ। जितना ध्यान आप लगाएंगे उसी के रेशियो में, उसी के हिसाब से आपको ज्ञान मिलेगा। इसलिए जब भी कहीं क्लास कर रहे हो, ऑनलाइन क्लास हो, ऑफलाइन क्लास हो, स्कूल हो, कोचिंग हो, ट्यूशन हो, घर हो, जहाँ भी आप स्टडी करते हैं पूरा ध्यान लगा करके स्टडी कीजिए, क्योंकि उस समय तो आप दूसरा काम कर ही नहीं रहे हैं, आप केवल पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो फिर पढ़ाई लिखाई से फिर देर चीज़ चुराना क्यों? इसलिए पूरा ध्यान लगा कर पढ़िए, खेलिए तो पूरा ध्यान लगा कर खेलिए, और हाँ खाइए तो पूरा ध्यान लगा कर खाइए, खाने पीने में कमी नहीं करना है। तो ध्यान लगाओ, ज्ञान पाओ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी ले लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछे हुआ है। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? आइए, तो बड़ा मजेदार सवाल है कि tan a प्लस बी बराबर है √3 और tan a माइनस बी बराबर है 1/√3, जहां a प्लस बी न्यून कोण है। a और b दोनों जोड़ने पर क्या हो रहा है? न्यून कोण है, यानी c जो है वह समकोण हो जाएगा। और a बड़ा है किससे? b से, बिल्कुल बड़ा होगा क्योंकि a में से b को घटाया गया है। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है? a और b का मान ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन लिखिए चूंकि tan a प्लस बी बराबर क्या है? √3 है, तो √3 tan में कितना का मान होता है ये यदि हम लिख दें तो निकल जाएगा हमारा काम। tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री का वैल्यू अभी बताए हैं √3। तो इस तरह से आपका a प्लस बी क्या हो गया? 60 डिग्री। इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। तथा दूसरा क्या दिया हुआ है? a माइनस बी 1/√3। देखिए तो 1/√3 है, बिल्कुल है। तो ये क्या हो जाएगा? tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो अब हमारा a माइनस बी बराबर हो गया 30 डिग्री। इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन 1। 2 दीजिए, 1 तो दे ही दिए हैं। अब देखिए a और b में एक समीकरण ये हो गया और एक समीकरण ये हो गया। इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे आप तो क्या होगा? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। b से b कैंसिल, a बराबर 90 डिग्री, 2a बराबर 90 डिग्री। तो अब यहाँ आ जाइए, जगह कमी थोड़े है, तो a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री बटा 2 यानी 45।
क्या आवाज करता है, वाह। अब A 45 तो B 15 होगा, तब ना दोनों का जोड़ क्या होगा, 60 होगा। अब लिखेंगे 1 से B बराबर 60 माइनस A, यानी 60 माइनस 45 डिग्री बराबर 15 डिग्री। तो A बराबर 45 डिग्री और B बराबर 15 डिग्री। यहाँ आंसर लिखिए एक साथ। चलिए, हो गया 4 नंबर। 3 नंबर हुआ। चलिए, 4 तो इसमें सवाले है। आइए एक और सवाल है, और ये अछूता क्यों रहेगा, कह रहा है सही गलत बताइए। पिछले एक्सरसाइज में भी था, इसमें भी है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए जोड़ साइन बी। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए जोड़ साइन बी। अब ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये सही है कि गलत। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि साइन ए या साइन एक्स या साइन बी या साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा या साइन इंटू ए नहीं होता, वह गुना नहीं होता। क्योंकि साइन का अस्तित्व तभी है जब उसके साथ एंगल है। तो ये साइन तभी है जब उसके साथ एंगल है, इसलिए साइन को ब्रैकेट के साथ गुना समझ के तोड़ना नहीं है। इसलिए ये ब्रैकेट टूट के साइन ए साइन बी अलग अलग नहीं होगा, इसलिए ये असत्य हो गया। क्या हो गया, ये असत्य। दूसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। अब देखिए, हम लोग जितना मान पढ़े 0 डिग्री से 90 डिग्री, तो यहाँ तो देखे कि 0 से बढ़ के हुआ 1/2, 1/2 से बढ़ के हुआ 1/√2, 1/√2 से बढ़ के हुआ √3/2 और 90 डिग्री पर जाकर हो गया 1। तो थीटा हमारा 0 से 90 डिग्री तक बढ़ा तो साइन थीटा का मान बढ़ा। लेकिन 90 के आगे भी तो हम बढ़ सकते हैं। तो जब हम 90 के आगे बढ़ेंगे तो फिर साइन थीटा का मान घटने लगता है। और ऊपर क्लास में जब आएंगे, 11 क्लास में पढ़ाएंगे, तो आपको मिलेगा कि साइन थीटा का रेंज जो है वो -1 से +1 तक होता है। यानी साइन थीटा का वैल्यू 0 से बढ़ के 1 हुआ, फिर 1 से घटते घटते -1 तक चला जाएगा, फिर -1 से बढ़ते बढ़ते +1 तक जाएगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा। तो इससे अब स्पष्ट हो गया कि थीटा के मान में वृद्धि होने से साइन थीटा के मान में केवल वृद्धि नहीं होती, वृद्धि भी होता है और कमी भी होती है। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से अगर ब्रॉड वे में देखा जाए तो ये सेंटेंस गलत है। लेकिन केवल 0 डिग्री से 90 डिग्री तक देखा जाए तब ये सेंटेंस सही है। तो अब बताइए कि इसको सही लिखा जाए या गलत लिखा जाए। तो आपके सिलेबस के हिसाब से आपको 0 से 90 तक ही पढ़ना था, इसलिए सही हो जाएगा। लेकिन ये तो नहीं न दिया है, ये तो स्पष्ट दिया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ब्रॉड वे में, जनरल वे में ये स्टेटमेंट गलत है। जनरल वे में ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, 0 से 90 डिग्री तक थीटा के बढ़ने से साइन थीटा का मान बढ़ता है। साइन थीटा का मान बढ़ता है, लेकिन आगे घटता भी है, आगे घटता भी है। ठीक है। तीसरा, ये थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये तो 0 पर गलत हो जाएगा। 0 में कितना हुआ 1, और उसके बाद 90 पर जाकर के क्या हो गया 0। तो ये तो एकदम दिख ही रहा है कि ये घटता है, लेकिन ये कह रहा है बढ़ता है, तो ये गलत। चौथा देखिए, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है। ये कहाँ से, 0 पर देखिए ना, साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1। 45 पर बराबर, सभी पर बराबर नहीं होता, 45 पे दोनों का मान 1/√3 होता है, 1/√2। तो ये भी हो गया हमारा असत्य। और पांचवा, a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। देखिए अभी हम लोग देखे हैं वहाँ tan 0 डिग्री बराबर 0 और कॉट 0 डिग्री बराबर अपरिभाषित। तो ये परिभाषित नहीं है, तो ये क्या हो गया, सत्य है। तो इस तरह से आज के इस क्लास में, आज के इस सेशन में हम लोगों ने 10th क्लास मैथमेटिक्स का काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.2 किया, जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात के मान हम लोग 0 डिग्री से 90 डिग्री तक निकालना सीखे, याद किए, उसका इस्तेमाल किए और इन मानों को रख करके हमने एक्सरसाइज को पूरा किया। तो इसी तरह से आप बने रहिए, अपने चैनल पर देखते रहिए। हम रोज़ कोई ना कोई चैप्टर का
क्लास लेकर के मैट्रिक की तैयारी के लिए आते रहते हैं। और हाँ, चलते चलते जब अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए। और आज का क्लास यदि आपको अच्छा लगा है और अभी तक लाइक शेयर नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि जिसको जब मौका मिले इस क्लास का भरपूर लाभ उठा सके। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में अगले दिन। तब तक ओके बाय।